नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और मैं अपनी मिगलानी फ़ॉर्म्स की तरफ से सभी व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और हमारा शोरूम जो है यहाँ आसंद रोड पुल के नीचे फ्लाईओवर के जो नीचे रास्ता जा रहा है शिवपुरी की तरफ, तो वहाँ हमारा शोरूम पड़ता है। और मैं सारे व्यूअर्स को अनुरोध करूँगा कि वो कृपया आएँ और अपने शुभ चरणों डाल के हमारा शोरूम विज़िट करें और बाकी दीपावली की जो अवसर का जो लाभ उठा सकें। क्या क्या चीज़ यहाँ पे है आपके शोरूम में? सर हमारे पास सबसे पहले तो करलॉन के हमारे मैट्रेसेस हैं जो करलॉन ब्रांडेड गद्दे होते हैं कंपनी के, वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसमें अलग अलग जो होम फर्निशिंग आइटम्स होती हैं जो कि हमारे घर की शोभा बढ़ाती हैं, प्रोटेक्टर्स हो गए, कवर्स हो गए, पिल्लोज़ हो गए, कुशन्स हो गए, फॉर्म मटेरियल, सोफ़ा मटेरियल, तो सारी चीज़ें हम रखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास आउटडोर फर्नीचर की काफ़ी रेंज है जो बहुत ही एक प्रीमियम लुक देता है घरों में, अपने गार्डन को, अपने आउटडोर एरिया को, घर की मतलब शोभा बढ़ाता है। तो आउटडोर फर्नीचर के हमारे पास काफ़ी रेंजेस हैं। इसमें हमारे पास झूले हैं, स्विंग्स हो गए, आउटडोर चेयर सेट्स हो गए, लॉन टेबल्स, लॉन चेयर्स एंड लॉन अम्ब्रेला, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर की शोभा बढ़ाती हैं, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ऑफर दे रखे हैं? दिवाली पे सर हमने बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स दिए हैं और गिफ्ट आइटम्स हैं, एश्योर्ड गिफ्ट हैं। हर गद्दे की ख़रीद पे एक आपको गिफ्ट, एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा और भारी छूट मिलेगी मैट्रेसेस पे। और उसके अलावा हमारे पास जो आउटडोर फर्नीचर की रेंज है उसके अंदर भी बहुत हमने एक एप्रोप्रिएट प्राइसेस पे, एक बहुत ही रीज़नेबल रेंज पे हमने यहाँ खोला है अपना आउटडोर फर्नीचर वाला जो शोरूम है। और उसके अंदर आप आइए, एक बार विज़िट करिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छी और एक घर को प्रीमियम लुक देने वाली चीज़ें हैं, वो आपको अच्छी लगेंगी। सर कब फिल्म स्टार्ट लॉन्च हो रही है और क्या इसका नाम है? 8 नवंबर को फिल्म रिलीज़ होगी दादा लक्ष्मी, जो कि लक्ष्मीचंद दादा के जीवन पर आधारित है, पार्ट 1 है। और हरियाणा में मैक्सिमम जगहों पर लगने की कोशिश करेंगे लगाने की, और शायद दिल्ली में भी, और शायद उसके बाद पहले मंगलवार को रिलीज़ है, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे शुक्रवार से, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन है तो रिज़ल्ट का देखना पड़ेगा कि क्या रिज़ल्ट चल रहा है इसका, क्योंकि इलेक्शन की वजह से शायद थोड़ा फ़र्क पड़े ऑडियंस में, बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर क्या कहानी रखी है इसमें, किस बेस पर? कहानी क्या है, कहानी इन्होंने लिखी है, राजू मान जी हैं, और कहानी तो उनकी लाइफ के ऊपर है, बायोपिक है, तो उनकी लाइफ के हिस्से हैं और उनका स्ट्रगल है कि कैसे वो इतने बड़े इंसान बने हैं, तो उसके पीछे क्या संघर्ष रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, उस बारे में पूरे जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक उनका बचपन है, जवानी है, वो इस पहले पार्ट में आ रहा है, और एक उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद का जो जीवन है वो पार्ट 2 में आएगा, जिसमें मेन यशपाल जी करेंगे इसमें। सर बॉलीवुड में काम किया है आपने, हरियाणी इंडस्ट्री पे दोबारा से आप काम कर रहे हैं, तो कितना हरियाणा का सहयोग रहा है और क्या लगता है कि आपको फिल्म कहाँ टिकट करेगा? देखिए, सहयोग मिले ना मिले, मुझे तो असहयोग भी मिले और सहयोग भी मिले, तो मैं तो आधा गिलास भरा देखूंगा। तो आधा गिलास भरा इसलिए देखूंगा क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी के साथ जाना है, सकारात्मकता के साथ जाना, नहीं तो कोई काम नहीं कर पाएगा। और ये सब हर जगह, हर फील्ड में ये बात है कि हम अगर अपनी नेगेटिविटी को दूर रख करके पॉजिटिविटी को साथ में रखें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और वो मैं मतलब एहसास कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि जो ड्रीम 2016 में हमने देखा था कि राजू मान जी ने बोला था कि मैं किसी सांगी पे फिल्म बनाना चाह रहा था कि नट सम्राट को बेस बना करके, नाना पाटेकर का, वो मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म। लेकिन इन्होंने बोला कि सांगी के ऊपर तो बना, लेकिन नट सम्राट नहीं, तुम दादा लक्ष्मी जो है उनसे बड़ा सांगी कोई है नहीं, तो उनके ऊपर बनाओ। और इन्होंने पहला और आखिरी सीन सुनाया था मुझे। उस दिन उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये फिल्म चाहे कुछ भी हो जाए करूँगा। और आज मैं वो याद करता हूँ कि बीज कहाँ डला था और आज
कहाँ वृक्ष पूरा बन के तैयार है, बीच में धूप दिया, खाद दिया, खरपतवार निकाली, पानी दिया, मतलब बड़ा किया उसको, अब जा कर के कहीं वृक्ष तैयार हुआ है, अभी फलाने बाकी है। कितना समय लगा इसको तैयार? फिल्म को तैयार होने में 5 साल लग गए, जिसमें एक आध साल लॉकडाउन का भी लगा लो और काम नहीं हो पाया, लेकिन अब रिलीज़ होने तक 6 साल हो गए। हरियाणा सरकार भी हरियाणवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करी, इंडस्ट्री बनाने की बात करी है, तो क्या कुछ सहयोग मिला या बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी तक दोस्त कोई सहयोग नहीं मिला है मुझे, और ना ही मैंने मांगा है एक्चुअली। हाँ, मैंने सबमिट की हुई थी फिल्म, उसका क्या हुआ क्या नहीं अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल सीएम साहब से मिले थे तो उनको फिल्म देखनी है, क्योंकि टैक्स फ्री के लिए देखना चाहिए, और हम चाहते हैं कि टैक्स फ्री हो ताकि हरियाणा के सारे लोग देख पाएँ, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत कमाल है। आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो इसके टीज़र और ट्रेलर बहुत वायरल हो रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, बहुत कमाल के रिस्पॉन्स हैं। अगर आप दादा लक्ष्मी डैश द फिल्म करके टाइप करके यूट्यूब में चेक करेंगे तो आपको 4-5 टीज़र और एक गाना अभी 2:15 के बाद और ट्रेलर मिल जाएगा देखने को, और उसके कमेंट्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे कि इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया। तो कुछ हुआ है, लोगों को बहुत पसंद आया है और अच्छा काम हुआ है। और इसके अलावा भी नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म को। अभी पिछले महीने राष्ट्रपति जी ने खुद 2 ही लैंग्वेज की बात की थी, जिसमें हरियाणवी भी है, कि इन लैंग्वेज में भी अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, उनकी स्पीच में था, तो उसमें हरियाणवी लैंग्वेज भी है। तो ये अपने आप में हमारे लिए, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हमारी फिल्म कहीं ना कहीं माइंड में सबके, पूरी जूरी के थी, जो कि पूरी जूरी का जो था उन्होंने बोला था कि क्या। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल अवार्ड भी इतने मिल चुके हैं उसको, 67 से ऊपर, 67 के आसपास